अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये जी सुबह मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट। मैं सुबह उठी तो हस्बैंड ने कहा कि मैम व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। तो मैंने कहा वाजिब, आज तो लगता है खाना नाश्ता बनाने की ज़िम्मेदारी इनकी है या मूड इनका है। तो फिर बस ये लेके आए हुए थे तहज़ीब से क्रोसा, और साथ में उन्होंने फिर एग बनाया। हम दोनों मिलके ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे। साथ चाय वो भी बन रही थी, तो मैं फिर बेड पे बैठी रही। मैंने कहा चले ठीक है, आज अच्छा सा नाश्ता करते हैं। और मेरे हस्बैंड जब भी मुझे नाश्ता बना के देते हैं ना, वो डेकोरेट ज़रूर करते हैं। बहुत कम नाश्ता बनाते हैं, लेकिन ये कि जब भी बनाते हैं ना, वो फिर प्लेट को डेकोरेट ज़रूर करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। खैर, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैंने शावर लिया, रेडी शेडी हुए। उसके बाद हमें जाना था जी ग्रोसरी करने। रमज़ान की ग्रोसरी करने वाली है हमारी। तो किचन अब क्लीन हो गया था। मेरा यही था कि मैं किचन को पहले क्लीन करूँगी और फिर ग्रोसरी लेके आऊँगी, ताकि उसको समेटने में ना फिर बड़ी तरतीब हो जाए और बड़ा अच्छा मैनेज हो जाए। तो बस हम लोग चले गए थे गीगा मॉल। कारफोर से करनी थी ग्रोसरी। एक्चुअली कारफोर में ना ये होता है कि चीज़ें ओरिजिनल मिल जाती हैं, और जब ज़्यादा ग्रोसरी करनी होती है ना, वहाँ पर चले जाते हैं। फिर वहाँ पे प्रमोशन भी लगी होती हैं। इसके अलावा ये कि एक ही छत के नीचे फिर सारी चीज़ें, सारे ब्रांड्स, हर चीज़ मिल जाती है। और इसके अलावा ये कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के अलावा ना वहाँ पे कुछ लोकल ब्रांड्स भी बड़े होते हैं, तो फिर चीज़ें बड़ी अच्छे से मिल जाती हैं। अगर आपने कोई इंटरनेशनल का सब्सटीट्यूट लेना है, तो फिर आपको लोकल अच्छे ब्रांड्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बस हम लोग चले गए थे। बच्चे जो ज़ैनब है वो तो घर पे ही थी, ज़ावियार को भी छोड़ा घर पे। और क्योंकि ग्रोसरी बच्चों के साथ ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, और बच्चों को ज़रा मज़ा नहीं आता ग्रोसरी करने में, बहुत बोर होते हैं। फ़ातिमा तो स्कूल में थी, तो हम लोगों ने सोचा ईज़ा को ले जाते, क्योंकि ईज़ा हमारे बगैर नहीं रहती घर में, वो थोड़ा तंग करती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ज़ावियार को प्लीज़ मेड के पास ना छोड़ा करें, घर ना छोड़ा करें। तो देखें, घर सिक्योर है, कैमरास लगे हुए हैं। इसके अलावा घर के अंदर भी हम हमारे पास भी कैमरा है, तो हम लोग फ़िट कर सकते हैं उसको। लेकिन जो मेड है ना वो अच्छी है, उसके साथ अटैच्ड है ज़ावियार, काफ़ी बहुत प्यार करता है उससे, वो भी बहुत प्यार करती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे जो मयर्स हैं ना वो पूरे करके ही घर से बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी चीज़ों में इतना हर चीज़ में ख्याल रखती हूँ, बच्चों की परवरिश में, तरबियत में, हर चीज़ में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको बग़ैर किसी मयर्स के घर छोड़ जाऊँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की जो ग्रोसरी है ना वो कंप्लीट हो गई है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने ले ली है। रात को बैठ के लिस्ट बना ली थी। और सबसे पहले मैं अभी आपको वो भी दिखा देती हूँ कि सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाई थी। सबसे पहले मैंने लिखा कि मैंने रमज़ान में क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, अभी कौन कौन सी चीज़ें फ्रीज़ करनी हैं, फ़ूड प्रिपरेशन क्या करनी है, फिर वो बनाई। उसके बाद उससे रेलेवेंट मैंने सारी बना ली थी लिस्ट। ठीक है, तो ये सारी हैं जी वेजिटेबल्स। ये जब खोलूँगी, धोऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो इसमें बेसिक वही टमाटर हैं, लहसुन, अदरक, रोल्स की चीज़ें हैं, ऐसी सब चीज़ें हैं। बल्कि रोल पट्टी तो मैं भूल ही गई। अच्छा खैर, तो यहाँ पर वो चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, सब्जियाँ। उसके बाद यहाँ पर है जी सारी ग्रोसरी, और इसमें बच्चों के कुछ स्नैक्स भी हैं, वो थोड़ी टॉयलेटरीज़ हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए है ये लोबिया। लोबिया हमारे घर ना पकता काफ़ी है, मुझे और मेरे हस्बैंड को इसका सालन पसंद है। लेकिन अभी मैं सोच रही थी थोड़ा सा बॉयल करके रखूँगी। मैं किडनी बीन्स भी लेके आई हूँ, तो ये मैं बॉयल करके रखूँगी ताकि सैलड्स वगैरह में काम आए। जब कभी गेस्ट आएंगे तो इसकी चाट भी अच्छी लगती है, सैलड्स में भी अच्छा लगता है। तो ये दोनों मैंने लिए हैं। बिरयानी मसाला लिया है, एक ही लिया है। पहले मैं बड़ा पैकेट लेती थी, लेकिन अब मैं ना बिरयानी मसाला कम यूज़ करती हूँ। अपने मसाले से बिरयानी बनाती हूँ, थोड़ा सा एडिशनली मैं बिरयानी मसाला डाल लेती हूँ। तो ये लिया है। साथ में मैंने थोड़ी सूजी ली है ज़ावियार के लिए। उसको अब सूजी, साबूदाना और खीर, ऐसी चीज़ें मैंने देना शुरू करना है। तो इस वजह से मैंने फिर सूजी ली है, घर में नहीं थी। सोडा मेरे बहुत यूज़ होता है क्लीनिंग में, स्पेशली तो क्लीनिंग में होता है। मैं चने शने कम ही बनाती हूँ, वैसे ख़त्म हुआ था। तो इन सब चीज़ों को बॉयल करने के लिए भी ये यूज़ होगा। इसके अलावा ये कि क्लीनिंग में बड़ा काम आता है। तो मैंने 2 पैकेट लिए हैं। सूजी ली है। गरम मसाला मेरा ख़त्म हुआ था, ये मैंने लिया है। मैं ना पिसा हुआ ही ले लेती हूँ, खुद से नहीं पीसती, अच्छा ही होता है इन स्टोर्स का। उसके बाद सुर्ख मिर्चें ख़त्म हुई थी, इलायची मेरी ख़त्म हुई थी, तो ये ले ली है। काली मिर्चें भी ख़त्म हुई थी। मैं काली मिर्चें खुद ही घर में पीसती हूँ, मुझे इस पर थोड़ा डाउट होता है, तो मैं ख़ुद पीस लेती हूँ। ऐसे पैकेट ले लेती हूँ और घर में पीस लेती हूँ।
उसके बाद इमली आलू बुखारे का चटनी बनानी है मैंने, तो ये मैंने एक एक पैकेट ले लिया। थोड़ी सी इमली घर में भी पड़ी हुई थी, वो भी यूज़ कर लूँगी। बाकी आलू बुखारे की तो कम ही बनाऊँगी, इसको फंगस जल्दी लग जाता है। इमली की जो है ना काफ़ी देर तक स्टे कर जाती है, वैसे तो 1 महीना 20-25 दिन ये भी निकाल जाती है। उसके बाद ये चने की दाल ली है क्योंकि मैंने बनाने हैं शामी कबाब। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने वाइट चने लिए हैं, इनको बॉयल करके रखना है मैंने। चना चाट वगैरह में बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ट्रैश बैग्स आते हैं, ठीक है। कन्वीनियंट रहता है, बड़े बड़े शॉपर होते हैं तो सारा कचरा ना इकट्ठा फेंकना रखना आसान होता है। क्योंकि जो ग्रोसरी वगैरह के साथ आते हैं वो तो छोटे से होते हैं, वो आम डस्टबिन पे हम लगा लेते हैं। ये जो हैं ये फिर हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद ये तो जितने भी हों कम होते हैं फूड स्टोरेज कंटेनर्स ये तो माशाल्लाह ज़रूरत पड़ती है। अभी छोटे वाले भी 2 मैंने लिए हैं, वो शायद बाहर किसी शॉपर में। तो ये 3 का सेट ले लिया था। उसके बाद मेरा ये पेस्ट होती है मस्टर्ड सॉस, ये ख़त्म हुई हुई थी, तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। ये इकोनॉमिकल है, बाकी ब्रांड्स काफ़ी महंगे हैं, ये रीज़नेबल है, तो ये ली है। पेपरिका पाउडर लिया है, ये भी ख़त्म हुआ था। उसके बाद चाट मसाला, ये तो मतलब रमज़ान में तो बड़ा यूज़ होता है ना, तो ये लिया था। यहाँ पे मैंने लिया है जी घी हम लोग बासमती करते हैं, बनास्पति पराठों के लिए। मुझे ऑयल के पराठे अच्छे नहीं लगते और मेरे हस्बैंड को देसी घी का पराठा अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बहुत पसंद है, वो नहीं खाते, तो फिर मैं एक पैकेट ले लेती हूँ। ये हमारा आराम से 2 महीने तो निकाल ही लेता है, लेकिन अब रमज़ान में देखें कितना ख़र्च होता है। उसके बाद यहाँ पर ये टी है, हम यही पीते हैं, बहुत अच्छी है। इससे पहले मैं इस्लामाबाद टी पीती थी, वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर आयशा आपी ने मुझे कहा कि वाइटल बहुत अच्छी है, उनके कहने पे मैंने स्टार्ट की, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब मैं तब से स्विच कर दिया है वाइटल पे। यहाँ पर जी लिया है जी मैदा, और मैदा के मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं। एक के मैंने बनाने हैं समोसे, एक के नहीं, हाफ़ के। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं, ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है और मैं चाहती हूँ मैं इतना फ्राइड फूड ना इतना खाऊँ। तो देखती हूँ पूरे के बनाऊँगी या आधे के बनाऊँगी, फिर बना लूँगी। बाकी ये कि पैनकेक्स में, क्रैप्स में हमारा यूज़ होता है, तो ये मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं। बूंदी ऑफ कोर्स ये भी लगती है, तो ये एक ही पैकेट फ़िलहाल लिया है, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें भी डालती हूँ दही बड़ों में, तो वो फिर ना बूंदी फिर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ी बूंदी, मुझे सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लाइक आलू, टमाटर, प्याज, तो वो फिर बैलेंस करना होता है, इसलिए मैंने फिर एक ही पैकेट लिया। क्योंकि पिछले रमज़ान मैंने ये बहुत चीज़ें ले ली थी, तो रमज़ान के बाद भी मेरी इमली आलू बुखारे की चटनी कितनी देर चलती रही, ये बूंदी पड़ी रही, इसलिए मैंने इस दफ़ा ना लिमिटेड चीज़ें ली हैं। बेसन ऑलरेडी मेरा 1 डिब्बा फिल है, ठीक है, और मैंने फिर 1 पैकेट बेसन का लिया है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर सफाई में बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैं खाने में तो कम कभी कभी बनता है चाइनीज़ वगैरह, लेकिन सफाइयों में मेरा बड़ा काम आता है। इससे ग्लास क्लीनर बन जाता है, इससे मल्टीपर्पज़ क्लीनर बन जाता है, इससे सोफ़े वगैरह साफ़ करने वाला क्लीनर बन जाता है। इंशाल्लाह ताला आगे मैं वीडियोस में एक एक करके डिटेल से आपको क्लीनर्स बनाना भी सिखाऊंगी और आपको करके भी क्लीन करके दिखाऊंगी कि कितना अच्छा साफ़ हो जाता है। तो विनेगर बहुत अच्छा है, काफ़ी चीज़ों में काम आता है। तो ये मैंने एक दफ़ा बड़ी बोतल ले ली, ये भी मुझे आयशा आपी ने बताया था कि आप बड़ी बोतल ले लिया करें, छोटी महंगी पड़ती है, तो ऐसे बड़ी, लेकिन मुझे शेज़ान की मिली, वो कोई और ब्रांड बता रही थी, लेकिन खैर हम ये यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये मेरी 2 सॉसेस ख़त्म हुई थी। यहाँ पे 1 पैकेट पास्ते का ले लिया है, पहले भी पड़ा हुआ है पास्ता। उसके बाद एक ये खजूरों का मैंने पैकेट ले लिया है, बड़ा वाला। तो ये खजूरें मैंने अब ज़ैना फ़ातिमा को भी खिलाना शुरू किया है माशाल्लाह, और बादाम और खजूरें डेली बेसिस पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी, खजूरें तो बहुत अच्छी हैं। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, फीडिंग लेडीज़ हैं, उनके लिए भी तो ये घर में रखा करें, होनी चाहिए, ठीक है। तो ये खजूरें मैंने बड़ा ही पैकेट ले लिया। उसके बाद ये वाले किचन टावल मैं यूज़ करती हूँ, मैंने मैक्स ज़ोब आपको गलती से लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं ये रोज़ पेटल के ये ज़ूप यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा आप ज़ोब करती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, थिक हैं, अभी पतले से नहीं। हम वो बड़ा वाला एक रोल सस्ता करके ले लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा खर्च होता है। इसकी एक शीट ही काफ़ी होती है, 1-2, बहुत अच्छी है ये, मतलब मैं इसको रिकमेंड करती हूँ। उसके अलावा मैंने ये ज़िप-लॉक पैकेट लिए हैं, ठीक है, ये मुझे चाहिए थे। क्रीम हमारी लगती है बहुत ज़्यादा, बच्चे ब्रेड पे लगा के खा लेते हैं, मुझे पसंद है, सालन में भी डलती है। इसके अलावा कोई मीठा शीठा बनाना हो तो फिर ये मेरे 2-3 एक पड़ा हुआ है शायद घर में, और फिर मैंने ये 2
जो है ना मंगवा लिए थे। उसके बाद जी टैंग बच्चों को पसंद है, मुझे तो ऐसा इतना नहीं पसंद, लेकिन इफ्तार में कभी कोई और बच्चे भी आएंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से टैंग पीते हैं। तो मैंगो फ्लेवर लिया है, बड़ी बॉटल। मुझे जामे शीरी बहुत पसंद है। दूध में गर्मियों में मैं तो ठंडा करके डाल के पीती हूँ, इतना मज़ा आता है ना मुझे। मैं इसके लालच में दूध पी लेती हूँ, और सर्दियों में दूध पीना हो तो फिर मैं चॉकलेट पाउडर, वरना मैं दूध नहीं पी सकती। तो ये मैंने बड़ी बोतल ले ली है। अभी पिछला ऑयल पड़ा हुआ था हमारे पास, कुकिंग ऑयल, तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि अब मैं इस पैन को खाली करूँगी वॉश करा के। इसमें एक पैकेट तो जाएगा या आधा तो इसमें डालूँगी। तो इसलिए ऑयल चाहिए फ्राइड चीज़ें बनाने के लिए। तो ये मैंने लिया है। शुगर मैंने ली है, ठीक है। चावल मैंने लिए हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैं काफ़ी अर्से से ना काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ। तो एक दफ़ा मैंने रीम के यूज़ किए, सेव मार्ट के तो मैं काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये सनरिच का हम आटा यूज़ करते हैं। इनका आटा वर्ल्ड का बेस्ट आटा है। इतनी अच्छी रोटी बनती है, इतनी नरम रोटी बनती है, 6-7 घंटे रोटी ऐसे सॉफ्ट होती है, खा के ज़रा बुरा फील नहीं होता। तो हम सनरिच का आटा यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं चावल भी यूज़ करके देखूँ। नया मैंने देखा था कि चावल आए हैं, तो मैं फिर ये वाले लेके आई हूँ। 5 kg का ये 2000 का मिला है। मेरा ख्याल है कि सही प्राइस है। अब चावलों की भी बड़ी कीमत होगी भी। उसके बाद ये बच्चों के कुछ स्नैक्स हैं, और आई एम रियली वेरी सॉरी, अपनी तरफ से मैंने हिलाल वालों का केक उठाया है, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ, घर आके देखा तो ये पीक फ्रींस का है। मैं वैसे हिलाल के लेती हूँ, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बस समझ नहीं आई, दिमाग पता नहीं कहाँ था। खैर, ये बन्स लिए हैं। इंशाल्लाह ताला किसी दिन बर्गर बनाऊंगी, रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। ये वाले लिए हैं वो शामी बर्गर बनाने के लिए ना अच्छे लगते हैं। तो ये वाले 4 लिए हैं हम चारों के लिए। इज़ा तो हमारे साथ ही शेयर कर लेती है, और ये भी 4 लिए हैं। उसके अलावा मेरा जनाब ये ख़त्म हुआ था अचार। मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, तो ये एक पैकेट लिया है। तो बस ये, और एक ब्रेड ली है, वो शायद किसी दूसरे शॉपर में है। बाकी ये वेजिटेबल्स थी। तो मतलब ये सारी मेरी माशाल्लाह रमज़ान की ग्रोसरी है। अभी इनको सेट करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टॉयलेटरीज़ लिए हैं, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। 5 kg वाला मैं ये 4 kg वाला सनलाइट यूज़ करती हूँ। सस्ता है, लेकिन कपड़े अच्छे धुलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे साफ़ होते हैं कपड़े, कॉलर, स्कार्फ, बच्चों के ज़िद्दी दाग वगैरह, मतलब सही है। तो इतना ज़्यादा लगता है, मैं आपको पता है मैंने कितनी क्लीनिंग्स करनी होती हैं। हर चीज़ बार हर 2-3 महीने बाद मेरी डीप क्लीनिंग होती है। तो फिर मुझे यही सूट करता है। और ऑटोमेटिक मशीन में भी लोग कंप्लेन करते हैं अच्छे कपड़े नहीं धुलते। नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे धुलते हैं, कपड़े भी अच्छे धुलते हैं। सर्फ भी मैं ये सस्ता वाला यूज़ करती हूँ, मैं कोई महंगा वाला नहीं लेती, ठीक है। एक मैंने ये भी तो मेरी लगती है क्योंकि फीडर वगैरह इसी से अच्छे वॉश होते हैं। बाकी ये वाला सोप लिया है, हैंड मतलब नहाने के लिए हम ये सोप यूज़ करते हैं। ये मेरे पास ये उसमें था, प्रमोशन पे लगा हुआ था। ये 220 का पूरा पैकेट मिला, तो मैंने कहा अच्छा है, रीज़नेबल है। तो किचन में रखने के लिए ना समटाइम ग्रीसी हाथ होते हैं, फिर वो इसी से सही धुलते हैं। तो ये लेके आई हूँ, एंड या दिस इज़ इट। यही थी सारी ग्रोसरी। अब इसको करेंगे हम सेट, और इसको प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जैसे रमज़ान आ रहा है, हम लोग रमज़ान की प्रिपरेशन करते हैं। हर घर में तैयारी होती है, जिसका जो बजट है, जिसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस हिसाब से, लेकिन हर कोई थोड़ी ना थोड़ी तैयारी करता है। जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ और ग्रोसरी वगैरह और ऑल दैट। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये बातें बताने की नहीं होती। अक्सर जैसे मुझे कल एक कमेंट आया कि जैसे हम घर की सफाइयाँ कर रहे हैं, काश अपने दिल की भी सफाइयाँ कर लें एंड ऑल दैट। तो ये बातें ना किसी को बताने की नहीं होती। इस्लाम हमारा इतना कोई प्योर दीन है और इतना डिक्लेयर्ड दीन है कि हर चीज़ हमें पहले से पता है। मेरा ख्याल है कि जो कोई मुसलमान है उसको सारा कुछ पता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। हमने अच्छा काम करना है तो हमने जन्नत में जाना है, बुराई करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे या हमें उसकी सज़ा मिलेगी। दुनिया मकाफ़ात अमल है, दुनिया में भी किसी ना किसी तरीके से आपको उसकी हर काम की, चाहे आप अच्छा करें चाहे आप बुरा करें, उसकी जज़ा या सज़ा मिल जाती है। मेरा ये ईमान है, और आखिरत में तो मिलनी है। तो कोशिश ये क्या करें कि आप अपनी लाइफ को ऐसे सेट करें, अपनी ज़िंदगी को ऐसे सेट करें कि आप अपने काम से काम रखें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी की लाइफ में इंटरफेयर फजूल में ना करें और किसी को हर्ट ना करें। देखें, मैं
कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कोशिश की है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती और कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ में से कम मैं किसी बात पे झूठ बोलूँ। झूठ अब ऐसे तो नहीं बोला जाता, लेकिन किसी चीज़ को हम समटाइम्स टाल देते हैं, किसी चीज़ को हम इग्नोर करने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो ऐसी छोटी से छोटी बातों पे भी झूठ ना बोलें, कोशिश ये करें किसी को ओवर प्राइस चीज़ें ना बताएं। हम बहुत ऐसा होता है ना कि चीज़ इतने की लेके आए हैं, किसी को डबल प्राइस बता देनी या थोड़ी सी ज़्यादा बता देनी, बढ़ा के बता देनी, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। कोशिश ये करें कि आप छोटी से छोटी अपनी ज़िंदगी में जितनी भी डीलिंग्स हैं ना, उसमें सच बोलना शुरू करें। बच्चों के सामने सच बोलना शुरू करें। बच्चों को डराने के लिए, धमकाने के लिए भी कुछ ऐसा झूठ ना बोलें जिसको आप कोई ऐसी बात ना करें जो झूठ में तब्दील हो जाए। जैसे हम बच्चों को डराते हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, सो जाएं वरना कोई बाबा आ जाएगा या ऐसी चीज़ें। तो यहाँ से शुरू करें, यहाँ से ही झूठ को ज़िंदगी से निकालना शुरू करें। यकीन करें कि हम अपनी अगर हम झूठ बोलते हैं ना, बच्चों में भी ऑटोमेटिकली ये आदतें डेवलप हो जाती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड कि हम लोग कोई ऐसी चीज़ ही ना करें जो बच्चा गलत अडेप्ट कर ले ना। तो कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी को प्योर बनाने की, ठीक है, सच बोलने की, लोगों को हर्ट ना करें, किसी को अपनी स्पीच से ऐसी कोई बात ना कह दें, किसी की दिल आज़ारी हो जाए, किसी की अपीयरेंस को लेकर, किसी के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, किसी के कपड़ों को, जूतों को लेकर, किसी की चॉइसेस को लेकर। तो कोशिश ये करें कि सबके साथ आप अच्छे से रहें और ये सोचकर किसी से भी बात करें कि भाई अगर ये हमें कोई ऐसी बात करे, हम इसकी जगह हों तो हमें कितना बुरा फ़ील हो। तो इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ ना बड़ी सेट हो जाती है। आपने सच बोलना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, और ताकि क्योंकि बच्चों को अच्छी तरबियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसान का ना इंसान के लिए सदका जारिया है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे देंगे ना, तो आगे उन्होंने डिफरेंट घरों में जाना है, जैसे बच्चियों ने आगे नस्लें चलानी हैं, तो वो उनमें अच्छी इनपुट देंगे तो आपके लिए भी ये सदका जारिया होगा। और हर इंसान को पता होता है कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, उसमें क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो कोशिश करें कि अपनी एक बुराई को शुरू कर लें, उस पे काम करना शुरू कर दें। मुझे पता है कि इंसान की ना जो आदतें होती हैं ना, इतनी जल्दी छूटती नहीं है। अगर आप में कोई बुरी आदत है, आप अपना मुहासरा किया करें। मैं जब जॉइंट फैमिली में रहती थी, जब हम लोग, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं स्टूडेंट थी, इसके अलावा जब शादी भी हो गई, तो मैं रात को हमेशा, इवन अभी भी, ये सोच के और ये ख्याल मुझे बड़ा तंग करता है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया, पूरे दिन में क्या बुरा काम किया। तो जब इंसान ये सोच लेता है ना, तो फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां कम होना शुरू हो जाती हैं। आप ये ज़रूर सोचा करें कि भाई आज आपकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा हुआ है, या आज आपकी ज़ात से कोई किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। जब इंसान ये सोच लेता है ना, तो फिर उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, बुराइयाँ कम होना शुरू हो जाती हैं। ज़रूर सोचा करें। मैं यूट्यूब पे, जैसे मैं यहाँ पर अकेली रहती थी, मैंने आपको बताया था कि पहले मैं डिप्रेस रहती थी कि मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो मेरी सलाहियतों का या मेरी पर्सनालिटी का या मेरी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं किसी का कुछ ना भला करती हूँ, और क्योंकि किसी से इंटरेक्शन ही नहीं होता, और क्या फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का, मैं तो कोई नेकी भी नहीं कर सकती। तो फिर मैंने जब यूट्यूब पे आई और मेरी इनकम इतनी अच्छी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे ये फीलिंग जो है ना, बड़ा अभी भी कोई मेरी इनकम इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे $1 मिलता है। तो बताने का मकसद ये है कि मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप लोग कहते हैं ना, आपसे हमने ये सीखा, आपकी ये बात बहुत अच्छी है, आपने ये बात बहुत अच्छी की, आपसे हमने, बहुत से लोग कहते हैं आपसे हमने बड़ा कुछ सीखा, बड़ी लड़कियां हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करते हैं मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, उसकी हेल्प करती हूँ, उसको सजेशंस देती हूँ। तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं घर बैठ के, चलें कि एक भी बंदे का अगर फ़ायदा कर दूँ ना, तो अल्लाह ताला पता नहीं मुझसे कितना राज़ी हो। तो इसी तरह अगर आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके इन लॉज़ हैं, आपकी फ़ैमिली है, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, अगर आप किसी का कोई फ़ायदा कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ी बात होती है, और नेकी जो है ना, पलट कर ज़रूर आपके पास आती है, और इसी तरह बदी भी पलट कर आती है। अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो भी आपको वो कभी ना कभी उसका सामना करना पड़ेगा, और कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। और मेरे अब्बू एक बात कहते हैं, अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो इंशाल्लाह ताला मेरा भी इस चीज़ पे इतना ईमान है ना, कि अगर आप बस अपना सेट
कर लें गोल कि भाई आपने किसी का ना बुरा कहना है, ना सुनना है, ना करना है, और बस अपना आपने लाइफ को स्पेंड करना है। हाँ, किसी का अच्छा आपसे हो सके तो बढ़ चढ़ कर करें, ठीक है, लेकिन किसी बुराई में पार्टिसिपेट ना करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके मामले अच्छे करना है। मुझे बड़ा ही इस चीज़ पे ट्रस्ट है। खैर, यहाँ पर हम जा रहे थे, घर की क्लीनिंग वगैरह तो हो गई, ग्रोसरी मैंने सारी समेट ली थी, उसके बाद लंच किया और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर PWD रोड पे। यहाँ पर हम लोगों को बच्चों को ज़ैनब के यूनिफॉर्म लेना था, बुक्स लेनी थी, स्टेशनरी लेनी थी, ये सारी चीज़ें लेनी थी। तो हम लोग आए यहाँ पर, तो पहले जी इनको भूख लगी बच्चों ने, क्योंकि लंच नहीं किया हुआ था, और फातिमा भी ना स्कूल से लेट आई थी। एक्चुअली उसका ड्राइवर जो है ना आज छुट्टी पे थे और उन्होंने हमें बताया नहीं, हम घर में वेट करते रहे। जब टाइम काफ़ी हो गया तो मुझे लगा कि फातिमा को अब तक तो आ जाना चाहिए था। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने राब्ता किया, तो ऐसा मिसमैनेज कभी हो ही जाता है। तो फिर खैर फातिमा स्कूल में बैठी हुई थी, तो इसके बाबा इसको फिर लेके आए, फिर घर आए, और फिर उसको ये था, हम लोग बड़ा परेशान भी हो गए। पेरेंट्स का दिल किस तरह का होता है, तो हमें बड़ा दुख हो रहा था कि वो काफ़ी देर से बेचारी वेट कर रही होगी। तो तकरीबन 1 घंटा वो वहाँ पर वेट करती है, क्योंकि उसके बाबा को जाने में भी फिर टाइम लग गया। फिर खैर हम लोगों ने बुक्स वगैरह तो लेने जाना था, तो फिर हमने सोचा कि इसको कोई अच्छा सा खाना खिला दे, बहल जाएगी, और माशाल्लाह उसको भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो हम लोगों ने PWD रोड तो जाना था चीज़ें लेने, तो फिर हमने सोचा कि बच्चों को यहाँ से कुछ खिला देते हैं। तो फिर ये लोग इस जगह पे जाना बहुत प्रेफर करते हैं जहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की प्लेस बनी हो बच्चों के खेलने की। तो इससे ये होता है कि खाना तो खाना ही होता है, लेकिन बच्चे जो है ना वो इंजॉय कर लेते हैं। तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि अगर हम यहाँ पे आए ना तो चीज़ेस पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है, बच्चे बहुत अच्छा खेल लेते हैं, और खेल खेल के इनको पसीना आ गया था, ये हाल था इनका। खैर फिर हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, ये यूरो पिज़्ज़ा है, इनका बड़ा मज़े का है, बड़ा लाइट सा है, क्योंकि बच्चों हमारे स्पाइसी इतना ज़ैनब ना इतना स्पाइसी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकती, तो इस वजह से फिर ये पिज़्ज़ा हम लोग मंगवा लेते हैं। उसके साथ ये प्लेटर मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो हमने अपने लिए ये मंगवा लिया था। खैर लंच यहाँ पर अपना खाना वगैरह फ़िनिश किया, उसके बाद फिर हम लोग अपनी चीज़ें लेने के लिए आ गए थे। यूनिफॉर्म लेना था ज़ैनब का, तो वो मिलना था, स्कूल वालों ने ही रेफ़र किया था कि कोई चांद यूनिफॉर्म एंड स्टेशनर्स हैं, तो उनसे आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगा। तो वो ढूंढते ढूंढते हम लोग आ गए थे। मुझे आइडिया था PWD रोड पे भी इनकी एक ब्रांच है, और साथ में इदरीस बुक वालों से स्कूल वालों ने ही रेफ़र किया था कि वहाँ से सारा कोर्स मिल जाएगा, और वैसे भी इदरीस बुक वाले काफ़ी फेमस हैं। GD रोड पे भी इनकी एक ब्रांच है, और PWD रोड पे भी इनकी एक ब्रांच है। तो यहाँ पर ना इनके पास बड़ी अच्छी स्टेशनरी होती है, और इनसे हर चीज़ मिल जाती है, और प्राइस तो बस फिर हर जगह सेम ही है ऑलमोस्ट। मैं बड़ा घबरा रही थी कि भाई यूनिफॉर्म पता नहीं कितने महंगे आएंगे, यूनिफॉर्म तो इतने सस्ते हैं, लेकिन ज़ैनब की बुक्स इतनी ज़्यादा महंगी, कुछ 14 इसकी बुक्स हैं ग्रेड 1 में, और इतनी कोई एक्सपेंसिव बुक्स थी। मैं आगे चल के बताती हूँ आपको और दिखाती भी हूँ। तो 2 सेट हमने ज़ैनब के ले लिए थे, क्योंकि 2 तो होने लाजमी है। बाकी ये कि मैं सोच रही हूँ कि मामा से कहूँ कि अच्छा सा वो जो केटी का कपड़ा होता है ना वो लें, और ज़ैनब की ना 2 शर्ट्स जो है ना उधर लाहौर से सिलवा लें। लाहौर से मुझे नहीं पता यहाँ से कहाँ से मिलेगा, तो मामा वहाँ से लेकर और किसी दर्जन से सिलवा लेंगी। तो जब मैं जाऊँगी लाहौर या मामा कभी आएँगी तो वो फिर ज़ैनब की शर्ट्स जो है ना मुझे दे देंगी, तो फिर इसकी 4 शर्ट्स हो जाएंगी। और जो स्कर्ट्स हैं वो तो ऐसा जितनी गंदी नहीं होती। सम टाइम ऐसे भी होता है कि मैं शर्ट डेली वॉश करती हूँ, और जो स्कर्ट्स हैं ना वो 2 दिन चला लेती हूँ, तो ऐसे मैनेज हो जाता है, क्योंकि वो डार्क कलर की है, वाइट शर्ट का ज़्यादा मसला होता है। खैर फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टेशनरी लेने, और ज़ैनब का जो कोर्स है वो लेने। और मैं इधर इतनी हैरान हो रही थी, 14 उसकी बुक्स हैं। पहले अच्छा काज़ा 1, काज़ा 2, काज़ा 3 में कोई इनकी ऐसे बुक्स नहीं थी। एक उर्दू की बुक थी, एक इस्लामियात की बुक थी, एंड बाकी इनके होते थे जो रिटन वर्क होता था, तो या थोड़ी बहुत कोई स्टोरी की बुक होती थी। तो अभी माशाल्लाह इनको एक एक सब्जेक्ट की इतनी बुक्स लगी हुई हैं, लाइक इंग्लिश की भी 2-3 हैं, मैथ्स की 3 हैं, इसी तरह राइटिंग की हैं 2, और मल्टीपल लाइक चीज़ों की हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो रही थी। खैर एनीवेज़ थोड़ा शॉप को एक्सप्लोर किया, क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर, प्राइसेस क्या हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। हम लोग जब भी किसी शॉप पे जाते हैं उसको अच्छे से पहले एक्सप्लोर करते हैं और कंपेयर करते हैं बाकी शॉप से। तो इस तरह ये कि फिर अंदाज़ा हो जाता है कि भाई कहाँ पे क्या प्राइस हैं, और नेक्स्ट टाइम इस शॉप में आना है नहीं आना। तो वो सब कुछ हो रहा था। बुक्स उसकी हो गई थी, स्टेशनरी जो हैं वो भाई वो उसकी कलेक्ट कर रहे थे, लाइक चार्ट्स वगैरह कुछ सबमिट करवाने होते हैं, स्टेशनरी सबमिट करवानी होती, तो वो हो रहा था।
चीज़ें हमने ले ली थी और अब बस काउंटर पे बिल बन रहा था और बिलिंग वगैरह करवा के तो फिर हम लोग जाएंगे। अभी ज़ैनब के शू हम लोगों ने लेने हैं, शूज़ उसके स्कूल के, अब क्योंकि फॉर्मल शूज़ उसके जो हैं वो चलेंगे और आम कोई लाइक नहीं पहनने, तो बस वो लेने हैं हम लोगों ने बाटा सर्विस या एंड्योर वगैरह से। तो देखेंगे जो जहाँ पर मिल गए, फिर कोई पसंद आ गए तो वहाँ से ले लेंगे। तो खैर ये PWD रोड पे ही सारी चीज़ें थी, इसीलिए हम लोग इसी रोड पे आए थे कि यहाँ पर हर चीज़ मिल जानी थी, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और शूज़। तो ये बाटा पे हम लोग आए हुए थे। एंड्योर में कोई शायद रेनोवेशन का कोई काम हो रहा था, वो बंद थी और सर्विस दूसरे साइड पे थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इससे देख लेते हैं। और आलमोस्ट एक ही तरह के सारे शूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस ट्राई करवाए ज़ैनब को 2-3 डिज़ाइंस, और बस ये फिर जो हमें पसंद आए हम लोगों ने वो ले लिए और फिर हम लोगों को जाना था बस घर आ गए थे हम लोग। और उसके बाद ज़ैनब ने सारा अपना यूनिफॉर्म पहन के ट्राई किया। मुझे भी ये आदत है, मेरे हस्बैंड को भी ये आदत है और ज़ैनब को भी ये आदत है कि भाई नई चीज़ आई है तो मैंने पहन के सारा इसने खुद खोला है और कहती मामा मैं सारा पहनती हूँ, और अब आप मेरी फिर जब तैयार होगी तो फिर कहती मेरी वीडियो बनाए, मैं बाहर से वॉक करते हुए आती हूँ। तो खैर दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।